देश में करेंसी संकट के पीछे बैंक से पैसा गायब होने की अफवाह का वायरल सच। मैं इतना परेशान हुआ, सारे बच्ची अस्पताल में एडमिट है। अस्पताल वाले परेशान कर रहे हैं, कल से कैश जमा करो, उस चक्कर में कल से भटक रहा था रात से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पिता बीमार बेटी की खातिर पैसों के लिए रात भर भटकता रहा। क्या इसके पीछे बैंक से पैसा गायब होने की अफवाह का डर है? 4 बार हमने कोशिश किया और चारों बार पैसा हमको नहीं निकला। जब हो रहा है तो नील हो जा रहा है, फिर से इंक्वायरी, हमको एटीएम से पैसा नहीं मिला। बहुत अर्जेंट जरूरत है। हमारा मतलब लड़का जो है सो यहाँ पर ज्वाइन किया है सर्विस यहाँ, और उसको पैसा नहीं है। होटल वाले को पैसा देना है, कहाँ से दें? वाराणसी से पटना आए प्रदीप, लेकिन कड़ी धूप में एटीएम के चक्कर लगा रहे हैं। क्या उनकी इस हालत के पीछे बैंक में जमा खून पसीने की कमाई गायब हो जाने की अफवाह जिम्मेदार है? पैसे निकालने आया, देखा कि एटीएम में मशीन में पैसे नहीं है। वहाँ भी 2 एटीएम में चेक करा, पैसा ही निकल रहा है। जरूरत है मुझे पैसे, पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसे नहीं बचा, कहाँ से डलवाऊं? रितेश की गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और न जेब में नगद और न ही एटीएम से पैसे निकल रहे हैं। झुलसती गर्मी में खाली बाइक खींचने के लिए उन्हें क्या बैंक से पैसा गायब हो जाने वाली अफवाह ने मजबूर किया है? गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक करेंसी संकट ने हाहाकार मचा रखा है। 10 एटीएम 15 एटीएम में ढूंढना पड़ता। कल भी कम से कम 10 एटीएम ढूंढ के आए, पैसा नहीं निकलता, क्या करेगा, मजबूरी है। सर, मैं सहरसा बिहार से आया। पिछले 4 दिन से मैं घूम रहा हूँ बड़ोदरा में, और हमको कहीं भी किसी भी एटीएम में हमको पैसा नहीं मिल रहा है, और हमको कुवैत जाना है। आज हमारा 10 आदमी का टीम है, हम लोग 10 लड़का आए हुए हैं बिहार, सहरसा बिहार खजुरी गांव से, और हमको यहाँ पैसा निकालना है। 4 दिन से भटक रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है। बिहार के कैमूर जिले में बैंक के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। बिहार के सहरसा में एटीएम के बाहर लंबी कतार है, और ऐसा ही हाल गुजरात के साबरकांठा में भी है। तस्वीरें जरूर अलग हैं, लेकिन देश के कई राज्यों में आम जनता की मुसीबतों और मुश्किलों की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। जनता सवाल पूछ रही है, आखिर ऐसा हुआ क्या कि उनके ही पैसे उन्हें नहीं मिल रहे? ये करेंसी संकट खड़ा क्यों हुआ है? इस सवाल का जवाब दे रही है इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में देश के करेंसी संकट के पीछे की वजह बताने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में पैदा हुए करेंसी संकट के पीछे वो अफवाह है जो सरकार के FRDI बिल को लेकर फैली थी। जी हाँ, FRDI यानी फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। 3 महीने पहले यानी पिछले साल दिसंबर 2017 में सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि ये वही बिल है जो बैंक में जमा आम आदमी के पैसे डुबो देगा। इस बिल को लेकर सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि मोदी सरकार बैंकों को मजबूत बनाने के लिए ऐसा बिल ला रही है जिसमें बैंक में जमा आम जनता के पैसों पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। दावे के मुताबिक नए बिल में ऐसे प्रावधान हैं जिनसे बैंक मजबूत होंगे, लेकिन बैंक में जमा आम जनता के पैसे की कोई गारंटी नहीं होगी। अब इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करेंसी संकट खड़ा होने के पीछे इस बिल को लेकर फैलाई गई ये अफवाह ही जिम्मेदार हो सकती है कि बैंक में जमा आम आदमी का पैसा डूब जाएगा। लिहाजा आम आदमी बैंकों से धड़ाधड़ पैसे निकाल रहा है और वहां जमा नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी अफवाह की वजह से लोगों ने अपने घरों में कैश जमा कर लिया है जिससे एटीएम में पैसे नहीं है? क्या इसी अफवाह की वजह से लोग बैंकों में पैसे जमा नहीं कर रहे, इसलिए कैश की किल्लत हो गई है? ऐसे सवालों के बाद वायरल सच ने फैसला किया कि देश को बताएं कि ताजा करेंसी संकट के पीछे क्या मोदी सरकार की FRDI बिल से जुड़ी अफवाह जिम्मेदार है, यानी क्या लोगों के दिल में ये डर बैठ गया है कि मोदी सरकार के एक कदम से बैंकों में जमा उनका पैसा डूब जाएगा?
देश में कैश की किल्लत के पीछे बैंक में पैसा डूब जाने वाली अफवाह का कितना हाथ है, ये जानने के लिए हमने सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिहार जोन के PRO यानी जनसंपर्क अधिकारी मिथिलेश कुमार से बात की। हमने उनसे पूछा कि क्या लोग बैंक में पैसे कम जमा कर रहे हैं और निकाल ज्यादा रहे हैं। बेसिकली जो भी रिक्वायरमेंट कैश का है, हम लोग दो सोर्स से मीट करते हैं। एक तो है कि जो डिपॉजिट होता है उससे, तो डिपॉजिट का फ्लो मतलब कैश डिपॉजिट का फ्लो कम हुआ है तो उससे जनरेट नहीं हो पा रहा है। फिर रिजर्व बैंक से हम लोग रिक्वेजिशन करते हैं, तो जो भी है थोड़ा सा रिक्वायरमेंट जो हमारा है फुल्ली फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम पूरी तरह से ATM को नहीं चला पा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के PRO ने साफ किया कि बैंक में जमा होने वाले कैश में कमी आई है। इसके बाद हमने सोचा क्यों ना देश में मौजूदा नकद के आंकड़े निकाले जाएं ताकि पता चल सके कि हाल फिलहाल में देश में कितना कैश मौजूद रहा। नोटबंदी से पहले यानी नवंबर 2016 से पहले देश में 17,97,000 करोड़ कैश मौजूद था। 31 मार्च 2017 तक देश में 13,35,000 करोड़ मौजूद था, लेकिन 6 अप्रैल 2018 तक देश में 18,17,000 करोड़ रुपए कैश मौजूद था। यानी नोटबंदी के बाद से भी ज्यादा कैश बाजार में मौजूद है। अब सवाल ये है कि जब देश में नकद के आंकड़ों के मुताबिक कैश मौजूद था तो आखिर पैसा गया कहां? SBI बिहार जोन के PRO के मुताबिक बैंकों में नकद जमा करने में कमी आई है। तो क्या वाकई लोग बैंक में से पैसे गायब हो रहे हैं? इस अफवाह पर ध्यान देकर घर में पैसे रख रहे हैं? सवाल का जवाब तलाशते हुए हम आगे बढ़े और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया से पूछा कि आपको कैश किल्लत के पीछे क्या वजह लगती है। तो क्या आपको लग रहा है कुछ कालाबाजारी हो रही, कुछ लोग दबा के रख रहे हैं मुख्यमंत्री? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लोग अपने पास भी रख रहे हैं, सेफ कीपिंग के लिए भी रख रहे हैं, कुछ अदरवाइज भी रख रहे हैं, और कुछ हो सकता हो कोई मिसचीफ भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक पूरी तरह से बात ना आ जाए सामने, कहना कुछ ठीक नहीं है। हमारी पड़ताल से जुड़ने वाले चेहरे लोगों के पैसा बैंक में न रखकर अपने पास रखने की बात कर रहे थे, लेकिन क्या ये बैंक में पैसा डूब जाने की अफवाह की वजह से हो रहा था? वो अफवाह जो FRDI बिल को लेकर फैली। देश में करेंसी संकट के पीछे की सटीक वजह सामने आ सके, इसके लिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार सिन्हा के पास पहुंचे और पूछा कि करेंसी संकट क्यों पैदा हुआ। जहाँ तक कैश का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि पिछले 15-20 दिन में कुछ स्टेट्स में विड्रॉल और पेमेंट्स ज़्यादा हुए हैं और उतना कैश वापस सिस्टम में नहीं आया है, तो उस कैश को भी सिस्टम में वापस आने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो एक पब्लिक से भी जो एक मैं अपील कर सकता हूँ या गुजारिश कर सकता हूँ कि कैश को अपने पास ना रखें, उसको बैंक में जमा करें और निकालें। दैट इज उसी तरह से तो सुचारू रूप से काम चलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन देश की जनता से अपील करते नजर आए कि लोग अपने पास पैसा न रखकर बैंकों में जमा करें। यानी ये साफ हो रहा था कि देश में जिस रफ्तार से ATM और बैंक से पैसे निकाले जा रहे हैं, उस रफ्तार से बैंक में जमा नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए ये कैश का असंतुलन पैदा हुआ है। लेकिन क्या इसके पीछे FIRD बिल को लेकर फैली अफवाह का डर है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम बारी बारी बैंकिंग और वित्त व्यवस्था से जुड़े लोगों के पास पहुंचे और इस बार हमारी मुलाकात हुई देश के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला से। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि कैश की किल्लत को ठीक करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। कैश की कमी ये है, उसमें रिजर्व बैंक उसको अपने स्तर पर आकलन कर रहा है कि कुछ राज्यों में कुछ अधिक हो गया है, कुछ में कमी हो गई है, तो उसी को ठीक करने के लिए वित्त विभाग भी एक कमेटी बनाया है और रिजर्व भी बनाया है। दोनों आपस में तालमेल करके इसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। इसको इस तरह भी ट्रांसलेट किया जा सकता है कि 2000 का नोट जो है वो अगर मार्केट से गायब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि काला धन इकट्ठा करने वाले उन 2000 के नोटों के जरिए काला धन कहीं दबा के रख रहे हैं। देखिए, किसी की प्रकृति पर हम और आप रोक नहीं लगा सकते हैं। अगर इस प्रकार के प्रकृति के कुछ लोग हैं तो समय आने पर ही उनको पकड़ा जा सकता है।
हमें इस बात का सीधा जवाब नहीं मिल रहा था कि क्या FRDI बिल को लेकर जो अफवाह फैली उसके डर से ही, यानी बैंक में पैसा जमा करोगे तो डूब जाएगा, की वजह से देश में करेंसी संकट खड़ा हुआ है। सीधे जवाब के लिए हम बैंकिंग एक्सपर्ट VK सूरी के पास पहुंचे। सुनिए क्या जवाब मिला। एक कारण नहीं है इंश्योरेंस बिल, कई कारण है उसके जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हुई है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोई भी कारण रहा हो, कोई ओवरनाइट हुआ नहीं है, कोई एक दिन में 2 दिन में तो शॉर्टेज हुई नहीं है कि भाई हमारे पास जो है शॉर्टेज हो रही है। रिजर्व बैंक को क्यों नहीं कहा गया कि हमें कैश भेजिए? अगर वहां से करेंसी चेस्ट से नहीं भेजा जा सकता है किसी कारण की वजह से, तो जो दूसरी स्टेट्स हैं जहां पर सरप्लस कैश है वहां से कैश को पहले भिजवा देना चाहिए था, ताकि ये स्टेज जो आज आ गई है वो नहीं आती। बैंकिंग एक्सपर्ट ने भी इस बात से इंकार नहीं किया कि बैंक को लेकर प्रस्तावित नया बिल कैश संकट के पीछे की वजह नहीं है। इसके बाद हम देश के जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार के पास पहुंचे। हमने उनसे भी सवाल पूछा कि क्या FRDI बिल को लेकर जो अफवाह फैली है कि अगर जनता बैंक में पैसा रखेगी तो वहां उसका पैसा डूब जाएगा, इस डर से देश के करेंसी संकट का कोई लेना देना है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। FRDI बिल में जो कहा गया है उससे जो डिपॉजिटर्स हैं, जो 1 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट करते हैं, उनके लिए थोड़ा संकट तो बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर बैंक फेल करता है तो वहाँ से जो पैसा है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह वो जब्त हो सकता है। एक तरह से एक जो अनसर्टेनिटी है वो दौर बढ़ गया है। अनसर्टेनिटी के बढ़ने का मतलब है कि लोग फिर कैश होल्ड करना शुरू कर देते हैं, न कि बैंक में पैसा होल्ड करें। और ये संभावना बिल्कुल सही है कि ये एक संभावना हो सकती है। अभी भी कुछ साफ नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमें तो दावे पर सच और झूठ की मोहर लगानी थी, किंतु परंतु से हमारा काम नहीं चलता। और ऐसे में मोहर कौन सी लगेगी, इस बात का जवाब मिला भारत सरकार के इकोनॉमी अफेयर्स सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग से। हमने उनसे पूछा कि क्या देश में करेंसी संकट FRDI बिल को लेकर फैली अफवाह की वजह से? FRDI बिल को लेकर भी बहुत सारे अफवाह हैं। जो आपने होल्डिंग की बात की कि जो लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, एक डर उनके अंदर ये भी है कि मेरा प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा इसलिए ज्यादा पैसे निकाल लो। इस अफवाह पे आप क्या कहेंगे? पहली बात तो लेट मी से FRDI बिल का इससे कोई रिश्ता नहीं। FRDI बिल की एक प्रक्रिया में चल रहा है। FRDI बिल का उद्देश्य था, अफवाह है बाजार में। FRDI बिल अभी आया भी नहीं है, पहली बात। दूसरा, उसके किस तरह के प्रावधान होंगे, वो पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था समिति में चर्चा हो रही थी, उस समय तो फिर भी लोग कुछ उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी 3-4 महीने से तो FRDI के बारे में कहीं कोई चर्चा भी नहीं है। तो FRDI को लेके अगर कोई अफवाह उड़ाई जाए तो उसका कोई तुक नहीं है, कोई उसका बेस नहीं। भारत सरकार के वित्तीय मामलों के सचिव ने इस बात से साफ इंकार किया कि करेंसी संकट के पीछे FRDI बिल से जुड़ी अफवाह का कोई लेना देना है। यहाँ हम आपको बता दें कि वायरल सच ने आपको 3 महीने पहले भी बताया था कि ये बिल ग्राहकों की जमा को और सुरक्षा देने के मकसद से लाया जा रहा है। बिल का मकसद बैंक के दिवालिया होने की सूरत में जमाकर्ताओं की रकम को और ज्यादा सुरक्षित बनाना है, न कि उनकी जमा को डुबोना। इसलिए हमारी पड़ताल में बैंक से पैसा गायब होने की अफवाह की वजह से करेंसी संकट पैदा होने का दावा झूठा साबित हुआ है।